Hey everyone, a very warm welcome to the channel Lectures by Ankita. So yes, here we are and I'm really very sorry that we are meeting after a very long time, but I was suffering from fever and it was virus and it caught my neck also. My throat was chopped. So but now I am fit and fine and we will be meeting regularly. Okay, so you don't have to wait for videos. I will be uploaded regularly from now. So I have taken a topic that is about Kamla Das and her poem named and introduction. So मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगी. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं कह सकती आज कि ये पोम आ सकती है, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दिस कम्स एवरी ईयर. आई कैंट से दैट कि ये आ सकती है, ये आएगी ही. इट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम बिकॉज इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एज पर एग्जामिनेशन पर्पस. वाई? बिकॉज आती है भाई, रेगुलरली आती है. सो व्हाई देयर इज नो स्पेस फॉर क्वेश्चन व्हाई. ओके, तो ये पोम आएगी. हो सकता है स्टार्टिंग की 4 लाइनें आ जाए, हो सकता है बाद की 4 लाइनें आ जाए, आएगी ही. ठीक है. सो ऑल्सो ये एक इम्पॉर्टेंट पोम है और एक इंटरेस्टिंग पोम है, तो ये हो ही नहीं सकता कि यू विल बी फेड ऑफ दिस पोम. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको उस पोम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. ये जो मास्टरपीस है, ये एक वेल नोन पीस है बिकॉज आई एम सेइंग दिस मास्टरपीस. सेकेंड थिंग, ये जो पब्लिश हुआ था दैट वाज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हर. ठीक है, जिसमें उन्होंने समरी इन कैलकटा 1965 के कलेक्शन में इसको पब्लिश कराया था एंड इंट्रोडक्शन, जिसका फोकस था लव एंड द पेन दैट फॉलोज बिट्रेयल. तो ये जो कलेक्शन था इसका फोकस ये था. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन. आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स. फर्स्ट लाइन में वो यही बोलती है कि मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स क्या होता है, कैसे खेली जाती है, लेकिन मैं उन लोगों के नेम्स जानती हूँ. Of those in power and can repeat them like days of week or names of months beginning with Nehru. तो उन्होंने बोला कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं पता, लेकिन मैं उनके नाम को अच्छे से जानती हूँ जो लोग पॉलिटिक्स के पावर में है, और मैं उनको ऐसे रिपीट कर सकती हूँ जैसे कि वीक्स नेम हो संडे मंडे ट्यूसडे, या फिर मंथ्स नेम हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? नेहरू से. ठीक है. I am Indian, very brown, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. तो वो बताती हैं कि मैं एक इंडियन हूँ, वेरी ब्राउन. ठीक है, मैं व्हाइट नहीं हूँ, मैं वेरी ब्राउन हूँ और मैं मालाबार में पैदा हुई हूँ. मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ, 2 लैंग्वेज लिख सकती हूँ और एक में सपना देख सकती हूँ, यानी ड्रीम कर सकती हूँ. Don't write in English. They said English is not your mother tongue. Why not leave? वो कहते हैं इंग्लिश में मत लिखो. Not your mother tongue. वो तुम्हारी मदर टंग नहीं है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? Me alone. Critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak in any language I like. वो कहती हैं क्रिटिक्स, यानी कि जो लोग आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं वो, या फिर जो दोस्त है, या जो विजिटिंग कजन्स है, या एवरी वन ऑफ यू, जो आप जो भी है, आप मुझे वो क्यों नहीं बोलने देना चाहते जो मैं बोलना चाहती हूँ. यानी कि हाउ कैन यू सिलेक्ट एनी लैंग्वेज for me? I can select a language for me. तो वो यही कहती हैं कि you can't select a language for me. Only I can select a language for myself. वो यही कहती हैं कि आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है.
मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या करना है। आप मेरे को कोई ढांचा, कोई स्ट्रक्चर बना के मत दो कि मुझे इसमें से ही पार होके निकलना है। नहीं, मैं अपना स्ट्रक्चर, मैं क्यों स्ट्रक्चर बनाऊं? मैं जैसी हूँ, आड़ी टेढ़ी हूँ, सीधी हूँ, सही हूँ, नहीं हूँ, मैं हूँ। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? ठीक है, वो यही बोल रही हैं। Any language I like, the language I speak becomes mine. Its distortions, its queernesses, all mine, mine alone. तो वो ये कहती हैं कि एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ बोलना, वो मेरी है। ठीक है, जिसे मैं चूज कर ले रही हूँ वो लैंग्वेज मेरी है और मैं उसी लैंग्वेज को बोलूंगी और वो मेरी ही बन जाएगी। इट्स डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो सच नहीं है लेकिन हम उसे सच बना रहे हैं। ठीक है, इट्स क्वेयरनेसेस। क्वेयरनेसेस का मतलब होता है जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ट्रेडिशन से हटकर, यानी कि ट्रेडिशन में क्या रखा गया है कि पेट्रियार्टिज्म दिखाया है। ठीक है, और जो फीमेल है उसे इंफीरियर फील कराया है, जो मेल है उसे सुपीरियर फील कराया है। तो वो इसी चीज को बताता है। क्वेयरनेसेस क्या होता है? वो जेंडर इक्वालिटी को बताता है ट्रेडिशनल थॉट से, यानी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से के हट के। ठीक है, तो वो यही बोलती हैं कि जो लैंग्वेज मैं बोलूंगी, ऑल माइन, माइन अलोन। ठीक है, वो मेरी हो जाएगी, मेरी ही रहेगी। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आप लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आप जो भी हैं, आप दोस्त हैं, क्रिटिक हैं, फैमिली हैं, या फिर जो कजन विजिटर है वो जो कभी कभी आते हैं, आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं कि मुझे क्या करना है? आप क्यों मुझे किसी ढांचे में या किसी स्ट्रक्चर में फिट करना चाहते हैं? आप मुझे बता ही क्यों रहे हैं? देखो, हमने इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बेबी पैदा होता है, ठीक है, बोर्न हुआ, वो बेबी को नहीं पता कि वो बॉय है या गर्ल है, लेकिन हम जब उसे बताएंगे ना कि आपको कार से खेलना है और आपको डॉल से खेलना है, देन दे विल बी हैबिचुअल विद दोज टॉयज। उनको पता चलेगा कि जो बॉय होता है, हम उसे बताएंगे बॉय सिर्फ कार से खेलते हैं, गर्ल सिर्फ डॉल से खेलते हैं। ये चीज हम उन्हें सिखाएंगे। बॉयज रोते नहीं है और गर्ल्स, उनके लिए तो प्रिंस आता है। तो ये चीज हम ही उनके दिमाग में डाल रहे हैं। यू आर इंफीरियर, यू हैव समवन विल कम टू प्रोटेक्ट यू। एंड हम बॉयज को सिखा रहे हैं, यू आर अ बॉय, यू कैन नॉट क्राई, यू कैन नॉट वीप। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग देम स्ट्रक्चर, और वो उसी में से क्रॉस करके देन उनका कैरेक्टर डिजाइन होता है। ठीक है, उसके प्रॉपरली जिम्मेदार हम ही लोग हैं, जो भी हम उनको सिखाते हैं उस चीज के लिए। तो वो वही बोल रही है, डोंट टीच, वो वही बोल रही है, डोंट टीच मी व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट शुड आई डू। जो भी मैं चूज करूंगी वो मेरा हो जाएगा, आप मुझे मत बताएं। तो वो यही इस पोम में कहना चाहती है। वो एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स इमोशंस को रिगार्डिंग सिस्टम कंट्रोलिंग हर लाइफ। किसके रिगार्डिंग? ऐसे सिस्टम के रिगार्डिंग जो उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है, और काउंटलेस सफरिंग विमेन को, और वो उन सब की एक्सपीरियंस के बारे में बात करती हैं। ठीक है, दास ने जो थीम यूज करी है दैट इज फेमिनिज्म या इक्वल राइट्स, फ्रीडम, मैरिज. So that is all for today everyone. I hope you got to know what the poem is all about. This is a very important poem, and that is all. So what do you think about the poem? And let me tell you that Kamala Das has played a very crucial role in being feminist. हमें पता है feminist writers के बारे में, so Kamala Das is one of them. ठीक है, और ये उनका ये जो वर्क है वो उसी के रिगार्डिंग है, फेमिनिज्म के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो हमें देखो, हमें लिटरली ये सब जानने की जरूरत है कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है हमें इस यहाँ तक लाने के लिए कि हम अपने हक की बात खुद से रख सकते हैं। हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम भी एक इंसान है, हमारे पास भी फ्रीडम है, हमारे पास भी इक्वालिटी है। यहाँ तक लाने के लिए सबसे बड़ा हाथ इन फेमिनिस्ट राइटर्स का ही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इन सब चीजों को स्टार्ट किया है।
So we should respect them. And what do you think about them? What do you think about the work? Comment below. And yes, this is all. Like the video, subscribe the channel, and stay connected, stay healthy. Bye bye.